कहानी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि क्रिमिनल्स को इस सोसाइटी में रहने का कोई राइट नहीं है और ऐसे लोगों को रहने के लिए एक जगह बना दी जाती है जो कि ये काफ़ी बड़ा रेगिस्तानी इलाका था। और जो लोग बगावत करते थे यानी उन लोगों का नाम होता था बैंड बैचर्स। उनकी पहचान के लिए उन्हें स्पेसिफिक नंबर दे दिए जाते हैं। उस एरिया में दो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल इंसानों का ग्रुप और दूसरा होता है कैनिबल्स का ग्रुप। ये हम देखते हैं कि यहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर एक लड़की को यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि उस एरिया में ऑलमोस्ट 5,000 से ज़्यादा लोगों को लाकर छोड़ा होता है। वो लोग वहाँ से भाग ना पाए इसलिए उनके लिए स्टील नेट की एक वॉल लगाई होती है। वहाँ पर जिस लड़की को भी वहाँ पर लाया गया था उसका नाम था आर्लिन। वो लड़की आगे बढ़ती है तो वहाँ पर वो एक बोर्ड देखती है जिस पर लिखा था कि बोर्ड के बाद जो एरिया है वो अमेरिका के अंडर नहीं है, यानी उस एरिया में जिस इंसान के साथ भी जो भी हादसा होगा अमेरिका उस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आर्लिन के पास एक पेज भी होता है जिस पर लिखा हुआ था फाइंड द ड्रीम फाइंड द कंफर्ट। इस मैसेज में कंफर्ट वो जगह थी जहाँ डेजर्ट पर वो बैड बैचर्स रहते थे। कुछ दूर जाने के बाद आर्लिन को एक कार दिखाई देती है जो कि ख़राब थी। रेस्ट करने के लिए आर्लिन कुछ टाइम के लिए उस कार में बैठ जाती है, लेकिन उसे ये पता नहीं चल पाता कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। लेकिन जब इसे बात का रियलाइज़ होता है तो वो काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो लोग आर्लिन को पकड़ लेते हैं और जब भी होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। असल में उसे दो फीमेल्स किडनैपर्स करके यहाँ पर लाई थी। उनमें से एक लेडीज़ सौ लेकर आर्ली की तरफ आ रही थी और वो आर्ली का हाथ काटने लगती है। हाथ के साथ साथ वो आर्ली का एक पैर भी काट देती है। लंच बनने के बाद क्योंकि वो ग्रुप था कैनिबल का, डेजर्ट पर कुछ खाने को नहीं मिलता था, इसलिए वो लोग कैनिबल्स बन जाते थे, जबकि दूसरे ग्रुप के लोग कंफर्ट में रहते थे। जो कोई भी डेजर्ट में आता था ये कैनिबल्स उसे पकड़ लेते थे और उससे अपना खाना बना लेते थे। और ये कैनिबल खुद को बिल्कुल फिट रखते थे, अपनी हेल्थ का काफ़ी ख्याल रखते थे। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को उन्होंने प्रिजनर्स बनाया हुआ होता है जिनके हाथ पाँव भी कटे हुए थे। कैनिबल्स को जब भी भूख महसूस होती थी वो इंसानों को पकड़ लेती थे और उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट काट कर उसे खा लेते थे। अब वो आर्लिन की भी यही विक्टिम बन चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि वो इन कैनिबल्स का खाना बनने वाली है। अगर वो ज़िंदा रहना चाहती तो उसे यहाँ से भागना होगा, लेकिन वहाँ से भागना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि उसका एक हाथ और पाँव कट चुके थे और उसे चैन से भी बांधा गया था। लेकिन आर्लिन को एक आइडिया आता है, वो अपनी पूरी बॉडी पर अपना वेस्ट मटेरियल लगा देती है। नेक्स्ट डे एक कैनिबल लेडी आर्लिन को चेक करने के लिए आती है तो वो देखती है कि आर्लिन वेस्ट मटेरियल में लथपथ है। ये देखकर वो कैनिबल लेडी उसे आज़ाद कर देती है और आर्लिन को क्लीन करने के लिए कैच पर अपने साथ ले जाती है। फिर वो लेडी पानी लेने जाती है। इसी दौरान आर्लिन मौके का फ़ायदा उठाकर एक रॉड छुपा लेती है। जब वो लेडी आर्लिन को क्लीन कर रही होती है तो आर्लिन उसी रोड से उस पर स्टेप करती है जिससे वो कैनिबल लेडी गिर जाती है। फिर आर्लिन उस पर बार बार स्टेप करती है और कैनिबल लेडी की मौत हो जाती है। फिर आर्लिन क्रॉलिंग करते हुए वहाँ से भागने लगती है। आगे जाकर उसे एक स्केटिंग बोर्ड मिलता है जिसके ज़रिए वो वहाँ से और आर्लिन थोड़ी दूर जाते ही थक जाती है और उसे भूख और प्यास लगने लगती है, शिद्दत वाली, जिसकी वजह से आर्लिन बेहोश हो जाते हैं। वहीं पर एक आदमी था जो कि अकेला रहता था, यानी ना तो वो कम्फर्ट ग्रुप का था और ना ही कैनिबल था। वो बूढ़ा था जिसकी वजह से वो अभी तक कैनिबल का शिकार नहीं बन पाया था। ये आदमी इनको एक कैरेज में बिठाकर काफ़ी दूर तक ले जाता है और आर्लिन को कम्फर्ट तक पहुंचा देता है जहां कम्फर्ट के बाकी लोग रहते थे। आर्लिन को वहां पर ड्रॉप करके वो आदमी वहां से चला जाता है। फिर हमें 5 मंथ्स बाद का सीन दिखाया जाता है जहां आर्लिन का एक घर होता है और उसके पास एक आर्टिफिशियल पाँव भी था। उसका कम्फर्ट के लोगों का लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था और पर तमाम फैसिलिटीज़ थी। लाइफ वहाँ पर शॉप्स थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, इसके अलावा वहाँ पर और भी बहुत कुछ था। इसके फ़ौरन बाद हमें एक कैनिबल फैमिली दिखाई जाती है जिसमें फैमिली के हेड का नाम होता है मियामी मैन, जो कि अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहता था। मियामी मैन एक काफ़ी अच्छा पेंटर था जो उस वक्त अपनी बेटी का स्केच बना रहा होता है। मियामी मैन एक लड़की के पास जाता है जिससे अब उसने प्रिजनर बनाकर रखा हुआ था और उसे मार डालता है। डिनर करने के लिए उस लड़की के बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वह फैमिली रात का खाना खाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आर्लिन अपसेट थी क्योंकि वह अपने हाथ और पाँव को, अपनी बॉडी के पार्ट्स को मिस कर रही होती है। ये सोच रही होती है कि अगर उसकी बॉडी पूरी होती तो कितनी अच्छी लगती। साथ साथ उसे कैनिबल पर गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि आखिर उन्हीं की वजह से तो वो ऐसा हुआ था। कैनिबल से बदला लेने के लिए वो एक गन लेती है और वहाँ से निकल जाती है। कंफर्ट से निकलने का दूसरा रास्ता और वो दूसरे रास्तों को यूज़ करके वहाँ से निकलती है। मियामी मैन की वाइफ घर का कुछ सामान लेने का सोचती है, इसलिए वो अपनी बेटी को भी साथ ले जाती है।
दोनों माँ-बेटी पुराने सामान से ज़रूरी सामान ढूँढ रही होती हैं, लेकिन आर्लिन कुछ दूरी से उन्हें देख लेती है और वो उन लोगों के पास जाती है। आर्लिन को जब ये बात पता चलती है कि वो दोनों कैनिबल हैं, तो वो उन दोनों को मार डालने का प्लान करती है। मियामी की वाइफ़ उसे कहती है कि प्लीज़ हमें जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मगर आर्लिन उसकी एक नहीं सुनती है, बल्कि वो कहती है कि मैंने भी तुम जैसे कैनिबल लोगों से अपनी जान की भीख माँगी थी, लेकिन उनमें मुझ पर तरस नहीं आया, बल्कि उन्होंने मेरा एक हाथ ही काट दिया। ये कहते ही आर्लिन मियामी की वाइफ़ को शूट करके मार डालती है। मियामी की वाइफ़ जब मर जाती है तो उसकी बेटी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मेरी मदर को क्या हो गया है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। बच्ची को अकेला देखकर आर्लिन को उस पर तरस आ जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो उस बच्ची को नहीं मारेगी। वो उस बच्ची को अपने साथ कम्फर्ट एरिया में ले जाती है। इन दोनों को कम्फर्ट जाते हुए वो अकेला आदमी देख लेता है।